हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ HTML। इस लेक्चर में हम देखेंगे HTML में हम टेबल क्रिएट कैसे करें। अगर कोई भी डाटा हमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है वेब पेज में, तो हम HTML में टेबल क्रिएट करके उसे टेबुलर फॉर्म में शो कराते हैं। टेबुलर फॉर्म में शो कराने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रीडिफाइंड टैग्स हैं। टेबल, इसका स्टार्ट टैग है और इसका एंड टैग। और इस टेबल टैग के अंदर इस HTML एलिमेंट में पहले हम रो क्रिएट करेंगे। रो क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं टेबल रो tr। इसका स्टार्ट टैग और इसका एंड टैग। ऐसे ही और दो रो क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद कॉलम्स क्रिएट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक टैग्स HTML में प्रेजेंट नहीं है। हम टेबल में जैसे डाटा रखेंगे, कॉलम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे और हम जितना डाटा रखेंगे उतना टेबल कॉलम्स क्रिएट होंगे। मीन्स अगर मैं 5 टेबल डाटा रखूँगा तो वो 5 कॉलम्स क्रिएट होंगे। ऐसे ही अगर मैं सभी रो में डिफरेंट डाटा रखूँगा तो डिफरेंट सभी रो में कॉलम्स क्रिएट होंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले हम टेबल का हेडर डिफाइन करेंगे। हेडर डिफाइन करने के लिए मैं पहला रो में टेबल हेडर th टैग का यूज करूंगा। मैं यहाँ पर 3 टेबल हेडर क्रिएट करूंगा और वो 3 कॉलम्स क्रिएट करेगा। और ये रहा तीसरा। हम क्या करेंगे कि टेबल में सब्जेक्ट लिखेंगे और नीचे उन सब्जेक्ट्स के रेस्पेक्टिव कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनका नंबर लिखेंगे। तो पहले रो में जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा फिजिक्स, और इसके बाद मैं लिखूंगा केमिस्ट्री, और इसके बाद मैं लिखूंगा बायोलॉजी। सेव करेंगे और इसे ब्राउज़र में एक बार ओपन करके देखेंगे। तो ब्राउज़र में ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पर ये कुछ टेबल जैसा नहीं लग रहा है, पर हम इसे कर सकते हैं। ये हमारा पहला कॉलम, दूसरा और तीसरा, और ये हमारा पहला रो है। इसके बाद नीचे एक और रो है और उसके नीचे और एक रो है। पर पहले में डाटा है इसीलिए ये दिखाई दे रहा है, और नीचे का जो 2 रो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीचे का जो 2 रो है यहाँ पर, जैसे कि ये सेकेंड नंबर रो है, और यहाँ पर मैं डाटा रखने के लिए हम यूज करते हैं td टेबल डाटा। ऐसे ही मैं 3 टेबल डाटा एलिमेंट क्रिएट करूंगा। और यहाँ पर मैं और एक हेडर क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम होगा क्लास। तो जिस क्लास में जिस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक जितने स्टूडेंट होंगे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं और एक टेबल डाटा क्रिएट कर लेता हूँ। इसे सेव करेंगे, जैसे कि ये होगा क्लास
xi11। ऐसे ही नीचे वाले रो में यहां पर देंगे क्लास 12। इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र के इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, क्लास 11, 12 और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। चलिए यहाँ पर डाटा डाल लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दूंगा 11 स्टूडेंट, यहाँ पर दूंगा 15 स्टूडेंट और यहाँ पर दूंगा 30 स्टूडेंट। ऐसे ही नेक्स्ट में 22 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स एंड 35 स्टूडेंट्स। इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र के वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है हमारा टेबल, क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये इसके रिस्पेक्ट में कलम्स भी आ गए। अगर मैं यहाँ पर ये जो 30 या फिर 35 को हटा दूं तो क्या होगा? मैं अगर यहाँ पर ये 30 कंप्लीटली विथ टैग और 35 को हटा दूं तो क्या होगा? सेव करके जाते हैं ब्राउज़र के वेब पेज में तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है पहले रो में 4 कलम्स है पर सेकेंड और थर्ड में सिर्फ 3 कलम्स। इसे और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए हम यहाँ पर कुछ बॉर्डर मेंशन कर सकते हैं जिससे ये हमें ठीक से दिखाई दे, जैसे कि टेबल दिखाई देता है। मैं यहाँ पर यूज करूंगा स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड RGBA कलर हम देंगे ब्लैक। सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे तो इसे रिफ्रेश करने पर जैसे कि हमारा टेबल में बॉर्डर आ चुका है। ये हमारा टेबल है पर हमें चाहिए इस सब डाटा में भी बॉर्डर। तो जैसे कि मैं इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। हमारा एक स्टाइल शीट यहाँ पर है जो कि इस HTML पेज के साथ लिंक हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल, डायरेक्ट एक्सेस करेंगे टैग नेम की मदद से TH और TD और यहाँ पर हम देंगे बॉर्डर कलर RGBA, इसे हम देंगे ब्लैक। इसके बाद बॉर्डर स्टाइल सॉलिड बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल। और हमने जो पहले यूज किया था एक ही लाइन में बॉर्डर, वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इन तीनों प्रॉपर्टी का। तो इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र के वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि सेकेंड रो में यहाँ पर कोई भी कॉलम्स नहीं है या फिर थर्ड रो में भी। तो कॉलम्स डिफाइन होते हैं उनमें प्रेजेंट रो में प्रेजेंट डाटा के ऊपर।
जैसे कि ये हमारा 3rd नंबर कॉलम से और ये हमारा 4th नंबर कॉलम। मैं चाहता हूँ ये कॉलम 3rd नंबर, 2nd रो का 3rd नंबर कॉलम, और जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई भी डाटा नहीं है तो ये कॉलम और ये कॉलम मीन्स इन दोनों को मर्ज करने के लिए तो मैं कैसे करूँ? इसके लिए हम कुछ इस तरह करते हैं। हमारे पास प्री डिफाइंड टैग्स है। मैं यहाँ पर जाऊँगा 15 में और यहाँ पर लिखूँगा कॉल स्पान और मैं यहाँ पर दूंगा मुझे कितना कॉलम्स मर्ज करना है, तो मुझे 2 करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर दूंगा 2। इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि ये कुछ इस तरह आ रहा है। इसी तरह मैं 3rd नंबर रो का ये भी कर सकता हूँ। अगर हमारे पास कुछ इस तरह डाटा रहते, लाइक जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक रो है, इसके बाद ये एक रो है, पर मैं चाहता हूँ ये रो और ये रो इन दोनों को मर्ज करूं। ये दो रो के 2 डाटा को मर्ज करूं। मान लेते हैं कि हमारा जो ये डाटा है ये प्रेजेंट नहीं है। 3rd नंबर रो में ये ब्लैंक है। मैं चाहता हूं ये जो रो है और नीचे वाला रो, इन 2 रो को मैं मर्ज करूं। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह यूज करेंगे। मैं यहाँ पर जाऊंगा क्योंकि मुझे मर्ज करना है इसके साथ इसे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रो स्पान और जैसे कि मुझे 2 रो मर्ज करना है तो मैं लिखूंगा 2 और इसे रिफ्रेश करेंगे तो जैसे कि ये 2 रो मर्ज हो गई। तो इसी तरह से हम टेबल में कोई भी कॉलम्स या फिर रोज को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बॉक्स होने के बाद, जैसे कि यहाँ पर एक बॉर्डर है, इसके बाद इसके चारों तरफ भी बॉर्डर है और ये सारे एलिमेंट्स के चारों तरफ बॉर्डर्स है। तो ये बॉर्डर्स कुछ इस तरह नहीं, हम चाहते हैं ये आउटर जो टेबल का बॉर्डर है उसके साथ लग कर आए। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। हमारे पास एक CSS प्रॉपर्टी है, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स और इसका वैल्यू भी होगा कोलैप्स। इसे सेव करेंगे, ब्राउजर के वेब पेज में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ अभी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल के अंदर डाटा डालते हैं। ये हमारा टेबल हेडर है, इसीलिए ये थोड़ा सा बोल्ड में दिखाई दे रहा है। इसका फॉन्ट का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से हम जितने बड़े चाहे टेबल क्रिएट कर सकते हैं HTML में। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।